खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे 50 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत पर बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जबरदस्त जोश और उत्साह है। केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में भी जान आ गई है। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य और लोकतंत्र की जीत बताया, तो बीजेपी ने कहा कि जमानत का मतलब अपराध से मुक्ति नहीं होता। बहुत अच्छा दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सभी देशवासियों को, सभी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे। 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बोले आप चोर हैं, लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है। आम आदमी पार्टी में आज जश्न है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। ये जश्न है उस राहत का जो आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। अदालत में ईडी की तमाम दलीलों के बीच दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अब केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी कुल 21 दिन की बेल दी गई है। मैं इस जजमेंट को वेलकम करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का ध्यान रखा है कि जो कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं उनको इलेक्शन में कैंपेन करने की इजाजत दी है। केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी उनके सामने रखी हैं। केजरीवाल सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं फाइलों पर साइन करेंगे जो उपराज्यपाल के पास भेजना जरूरी हो। शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही इस केस के किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने से जहां आम आदमी पार्टी सच की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि अपराधी बेल पर बाहर आते हैं। देखिए, आज जो हुई है वो सत्य की विजय हुई है। इस देश के लोकतंत्र की विजय हुई है, संविधान की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में संविधान खत्म करने में, लोकतंत्र खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पर हमला किया और चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को जेल में डाल दिया। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिली है और उसके बाद फिर वहीं जाना है। तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं। और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और हेमंत सोरेन को भी जमानत की उम्मीद जता रही है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल की जमानत पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें फिर जेल जाना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वापस आ जाओ। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सियासी तकरार जारी है। बीजेपी घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, लेकिन केजरीवाल की जमानत ने इंडिया गठबंधन में एक नया जोश फूंका है। दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को चुनाव है, जबकि पंजाब में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। यानी अब आम आदमी पार्टी की पकड़ वाले राज्यों में चुनाव होगा। तब केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे और धुआंधार प्रचार करेंगे। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोर्ट ने ना तो कोई रोक लगाई है और ना ही कोई शर्त रखी है। बहरहाल केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ी राहत है और अब देखना ये है कि चुनावी अभियान को अब वो कौन सा रुख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।